हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एक फ्रीलांसिंग को एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो के अंदर हम जाएंगे फ्रीलांसिंग को देखने के लिए, किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप एक फ्रीलांसर बन सकते हैं। ये कोई एक रैंडम वीडियो नहीं है। इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ 6 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि ये वीडियोज़ आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो, आप किस तरीके से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा करियर जो है फ्रीलांसिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसके ऊपर मैंने 6 साल, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो मैंने किया है। और आज हम बात करने वाले हैं इसी फ्रीलांसिंग को करते कैसे हैं। जैसे कि आपको पता है, वक्त बढ़ते जा रहा है, वक्त आगे जाते जाते रिमोट वर्क का काम ज़्यादा होता जा रहा है। सो रिमोट वर्क का राइज देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो फ्रीलांसर बनने की कोशिश करते हैं। सो एक यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है, लेकिन फ्रीलांसर बना कैसे जाए। सो थैंक्सफुली फ्रीलांसर बनना अब बहुत ज़्यादा आसान है पहले के मुकाबले में। एक सर्वे के मुताबिक 47 मिलियन लोगों ने अमेरिका के अंदर फ्रीलांस फील्ड को इख्तियार किया 2019 के अंदर। ना कि फ्रीलांसर बनना एक बहुत ज़्यादा फेमस है, बल्कि आजकल कंपनीज जो हैं फ्रीलांसर्स को ज़्यादा हायर करती हैं ताकि उनको जो बेनिफिट्स होते हैं फुल टाइम एम्प्लॉयज़ वाले, हेल्थ इंश्योरेंस, लीव एंड एवरीथिंग, वो उनको नहीं देना पड़ता। वो एक सर्टन अमाउंट के लिए फ्रीलांसर को हायर करते हैं, सर्टन प्रोजेक्ट्स के लिए, एंड फ्रीलांसर उनका काम करता है, तो वो कंपनी को भी इतना ज़्यादा एक परमानेंट एम्प्लॉय रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कंपनीज आर मोर इंटरेस्टेड हायरिंग द फ्रीलांसर देन अ परमानेंट एम्प्लॉय। सो इसी वजह से देखते हुए लोग जो है रिमोट वर्क की तरफ ज़्यादा जाना चाहते हैं और फ्रीलांसर बनना चाहते हैं। सो हो सकता है कि ये टाइम है कि आप भी अपना फ्रीलांसर बनना चाहते हैं। तो हम इस वीडियो के अंदर आगे चल के इसी बारे में बात करते हैं कि किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप एक फ्रीलांसर बन सकते हैं। सो लेट्स चलें। सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि अपने आप गोल्स को डिफाइन कर लें कि आप एज अ फ्रीलांसर कौन से गोल्स अचीव करना चाहते हैं। जिसकी मैं अगर एक एग्जांपल दूं कि आप कार के अंदर नहीं बैठ सकते और उसको स्टार्ट करके ड्राइव करना शुरू नहीं कर सकते जब तक आपको अपनी डेस्टिनेशन नहीं पता हो। तो इस वजह से आप फ्रीलांस स्टार्ट करने से पहले डिसाइड कर लें कि आपका एज अ फ्रीलांसर डेस्टिनेशन क्या है, कि आप कौन से गोल्स हैं जो अचीव करना चाहते हैं और आप परस्यू करना चाहते हैं फ्रीलांसर को फुल टाइम और पार्ट टाइम, या आप अपना प्रॉपर एक गोल सेट कर लीजिए। देन आप थोड़ा सा ईजी हो जाएंगे आगे चलने के लिए। दूसरी चीज़, आप अपने आप से सवाल कीजिए कि आप फ्रीलांस क्यों करना चाहते हैं। साइमन सिनेक एक टेड टॉक स्पेशलिस्ट हैं, जिन्होंने एक टेड टॉक से बहुत सारे ऑडियंस को इनकरेज किया, स्टार्टिंग विद वाई। सो अपने आप से सवाल किए आप क्यों करना चाहते हैं। आप एक साइड हसल करना चाहते हैं, पार्ट टाइम करना चाहते हैं फ्रीलांसर को, या फिर आप अपनी फुल टाइम जॉब को कम्प्लीटली रिप्लेस करना चाहते हैं फ्रीलांसिंग से। सो आप इस चीज़ को स्टार्ट फ्रीलांसिंग एज अ साइड हसल या फिर पार्ट टाइम के तौर पर फ्रीलांस स्टार्ट करना एक बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि इसके अंदर आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा एक फ़ौरन के तौर पर इनकम जनरेट करने का। सो आपको उसमें बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा और आप रिलैक्स रहेंगे कि किस तरीके के क्लाइंट के साथ आप काम करना चाहते हैं, किस तरीके का काम आप करना चाहते हैं फ्रीलांसिंग के ऊपर। सो इस साइड हसल के साथ और फिर पार्ट टाइम के साथ आपको ये प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। सो इसमें आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा अपने फ्रीलांस की तरफ से। सो अगर आप फ्रीलांस स्टार्ट कर रहे हैं एज अ साइड हसल और पार्ट टाइम, सो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं एक रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए क्लाइंट्स के साथ, जो आपको फुल टाइम लिविंग फ्रीलांसर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और जो कि ज़रूरी भी है। स्टेप नंबर 2, आप अपने स्किल्स चूज़ करें जिसके साथ आप फ्रीलांस करना चाहते हैं। जो स्किल्स जो हैं आप मार्केट में सेल आउट करना चाहते हैं, वेदर आप फ्रीलांस फुल टाइम करना चाहते हैं या फिर वो पार्ट टाइम करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। बट आपको जो यूनिक स्किल सेट है वो आपको प्रोवाइड करेगा जो आपने अपनी प्रीवियस जॉब्स के अंदर यूज़ किया है या नहीं किया, और क्लाइंट की उसके अंदर डिमांड है या नहीं है, उस चीज़ के ऊपर आप देखते हुए अपनी फ्रीलांस को आप सेट कर सकते हैं और अपने स्किल सेट को स्ट्रॉन्ग करके ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3, डिफाइन योर टारगेटेड क्लाइंट्स। पिछले स्टेप्स के अंदर हम बात कर रहे थे कि स्किल्स, अगर स्किल्स की हमने बात की तो स्किल्स जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि आपने वो सर्विस प्रोवाइड करनी होती है। वो स्किल्स जो होती हैं आप लर्न करते हैं, अपनी प्रीवियस जॉब से हासिल करते हैं, आप उनको और नैरो कर सकते हैं इस तरीके से देखते हुए कौन सी ज़्यादा स्किल्स थी जो आपको पेड जॉब दिलवा सकती थी और जो ज़्यादा यूज़फुल रही आपके लिए। सो उस तरीके से आप नैरो कर सकते हैं अपनी स्किल्स को। नाउ अब जो स्टेप में हमने बात करनी है क्लाइंट्स के बारे में, कि अपने जो टारगेटेड क्लाइंट्स हैं आप सिर्फ उनके साथ काम करें। इसमें ज़्यादातर होता क्या है, मोस्टली फ्रीलांसर्स जो गलती करते हैं वो उनका ये एम होता है कि वो हर क्लाइंट के साथ काम करना चाहते हैं। सो दिस इज़ नाउ हाउ इट वर्क्स, तो नॉट एट हाउ इट वर्क्स। तो अब मसला यहाँ पे ये आता है कि हमारे फ्रीलांसर, ज़्यादातर पाकिस्तानी फ्रीलांसर जो फेल होते हैं, उनकी वजह ही सारी ये होती है कि वो सबके साथ काम करना चाहते हैं।
अपने टारगेटेड क्लाइंट डिफाइन किए बगैर। सो उनको चाहिए कि अपने क्लाइंट्स डिफाइन करें और हर क्लाइंट के साथ काम करने की कोशिश ना करें। बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, इसकी इंप्रेशन आपकी प्रोफाइल्स वगैरह पे या जहाँ भी आप काम कर रहे हैं ये पड़ता है कि बहुत सारी जॉब आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाते हैं और बहुत सारी अनसक्सेसफुली रह जाती हैं। सो उसकी वजह से आपकी प्रोफाइल, आपकी कंपनी, आपकी बिजनेस वेबसाइट, व्हाटएवर जो भी है उसके ऊपर बैड इंप्रेशन पड़ सकता है। सो इसकी वजह से आपको चाहिए कि आप अपने क्लाइंट्स को नैरो डाउन करें और अपने डिजायर्ड क्लाइंट यानी जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, जिनसे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, यानी आपने रिलेशन बना लिया, यानी कि जो भी क्लाइंट आपके हिसाब से प्रॉपर क्लाइंट है, ना कि जैसे तरीके के कचरा क्लाइंट है वो ना है, सो आप उनके साथ काम करें। पैकेज योर स्किल्स इनटू अ सर्विस। स्किल्स को जमा करना और एक साइड में सेलेक्ट करना कि आप कौन सी स्किल्स यूज़ करने वाले हैं वो एक आसान पार्ट था। अब जो मुश्किल टास्क है वो ये है कि आप उनको सेल कैसे कर सकते हैं, कि आप जो स्किल सेट है उनसे क्या सर्विस देने वाले हैं, आप अपनी स्किल्स को एक किस सर्विस पैकेज के अंदर इंक्लूड करके उसको सेल आउट कर सकते हैं। कॉपी राइटर कॉन्टेंट राइटिंग की सर्विस को सेल आउट कर सकता है, एंड कोडिंग की सर्विस के लिए आपको मोबाइल ऐप, वेबसाइट डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड बहुत सारी टेक्निकल जॉब्स के लिए काम आ सकती हैं। अगर हम इस स्टेप को और थोड़ा सा डीप में बात करें, सो इंस्टेड ऑफ सेलिंग सर्विस, सॉल्यूशन को सेल करने की कोशिश करें। बिकॉज हमारे फ्रीलांसर्स यही गलती करते हैं कि वो अपनी सर्विस सेल करना चाहते हैं, वो सामने वाली प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर फोकस नहीं करते। आपको क्या करना है एज अ फ्रीलांसर के सामने वाले की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि उसके बिजनेस में उसकी वेबसाइट, जस्ट सपोज कि आप उसकी वेबसाइट के आप वेबसाइट डिजाइनर हैं और वेबसाइट से रिलेटेड सर्विस सेल आउट करना चाहते हैं। आप क्या कर रहे हैं, अपने क्लाइंट को कोशिश कर रहे हैं कि समहाउ आप एक वेबसाइट डिजाइन की सर्विस सेल कर दें एंड क्लाइंट इज नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज क्लाइंट के पास ऑलरेडी वेबसाइट है एंड ही इज नॉट मेकिंग मनी। सो आपको क्या करना है, आपको उसको कन्विंस इस तरीके से करना है कि मेरे पास सोल्यूशन है आपकी वेबसाइट को अच्छा करके बनाने में, जिसके थ्रू आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। ना कि आप उसको एक वेबसाइट डिज़ाइन की सर्विस बेचें, बल्कि आप उसको एक ऐसा सोल्यूशन दें जो कि उसके बिजनेस में काम आ सके, ताकि वो आपकी सर्विस के अंदर बाद में इंटरेस्टेड हो जाएगा। अगर आप उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं तो डेफिनेटली ही इज़ गोइंग टू बाय योर सर्विस। अगर आप उसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आई डोंट थिंक कि वो इंटरेस्टेड होगा, कि इतना इजीली कन्विंस होगा कि वो आपसे आपकी सर्विस खरीद ले। बिकॉज बहुत सारे और लोग हैं जिससे उसने कांटेक्ट किया है और माइट भी दूसरा जो बंदा है वो कोई उसको अच्छी सी ऑफरिंग करके और आपसे ज़्यादा बेहतर करके उसकी वो सर्विस आपसे ले ले। और हो सकता है कि आप $200 के ऊपर काम करना चाहते थे, सामने वाले क्लाइंट ने, सामने वाले फ्रीलांसर्स ने $500 के ऊपर वो प्रोजेक्ट ले लिया। और यही ज़्यादातर होता है। हमारी गलतियां ये हैं कि हम क्या है अपनी सर्विस को सेल करने में लगे रहते हैं, ना कि अपने सोल्यूशन को जो कि एग्जैक्टली क्लाइंट की हेल्प आउट कर सके। इसी चीज़ को हम एक मिसाल से समझते हैं। एक क्लाइंट है, उसको वेबसाइट चाहिए, सो आप उसको कहते हैं आई कैन डिज़ाइन यू अ बेटर वेबसाइट, बेटर यानी कि आप उसको एक बेहतरीन वेबसाइट बना सकते हैं। सो आई डोंट थिंक कि वो इंटरेस्टेड होगा। अगर आप उसको ये लिखें कि आई कैन डिज़ाइन यू अ बेटर वेबसाइट विच कैन कन्वर्ट मोर बिजनेस, सो ये वो चीज़ है जिसके लिए क्लाइंट पे करना चाहता है। सो इंस्टेड ऑफ सेलिंग सर्विसेज यू सेल सोल्यूशन, एंड एट द एंड क्लाइंट जो है वो आपके आउटकम के लिए पे करता है, जो रिजल्ट आप उसको जनरेट करके देते हैं। सो आप ऑब्वियसली अपनी सर्विस सेल करेंगे अगर आप उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं तो। ओके, तो अब हम बात करते हैं क्लाइंट को चार्ज कैसे किया जाए। लाइक हमने अपनी स्किल सेट चूज़ कर लिया, हमने अपने किन क्लाइंट्स के साथ काम करना है वो चूज़ कर लिया, और उसके बाद हमने अपनी सर्विसेज को सोल्यूशन के अंदर टर्न कर दिया। अब बारी आती है कि किस तरीके से हम अपने क्लाइंट को चार्ज करें ताकि वो हमें उस हिसाब से पेमेंट कर सके। सो उस पर बहुत सारे मेथड होते हैं, जिसके आप कह सकते हैं आर्ली मेथड होता है, फिक्स प्राइस होता है, एंड बहुत और भी होते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर चलते हैं वो फिक्स प्रोजेक्ट के ऊपर होता है कि एक प्रोजेक्ट का फिक्स्ड होता है अमाउंट, और दूसरा होता है आर्ली रेट के ऊपर कि कितने आवर्स आपको काम मिलने वाला है, काम करने जाएंगे तो उसके हिसाब से आपकी पेमेंट कर दी जाएगी। वैसे तो आपको टाइटल से ही समझ में आ गया होगा आर्ली का मतलब और फिक्स प्रोजेक्ट्स का मतलब। आर्ली का मतलब ये है कि क्लाइंट ने आपको हायर किया, वो वेबसाइट डिज़ाइन करवाना चाहते हैं या फिर कोई भी एक ऐसी सर्विस जो आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो वहाँ पर वो क्लाइंट आपको एक सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स जो है वो दे देता है कि आपने इन आवर्स के अंदर ये काम करना है और इतने डॉलर या इतने रुपीस पर आवर में आपको पे करने वाला हूँ। सो इस हिसाब से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और एक कोई प्रोजेक्ट होता है जैसे कि वेबसाइट डिज़ाइन का प्रोजेक्ट है, अगर मैं इसी की मिसाल दूँ
सो वहाँ पे क्लाइंट आपको बताया था कि आप मुझे एक ऑनलाइन ई-कॉमर्स की वेबसाइट बना कर दें, जहाँ पर मैं आपको जब वेबसाइट कंप्लीशन हो जाएगी तो 25,000 रुपीज़ दूंगा, और जब आप वेबसाइट स्टार्ट कर रहे होंगे सो उस वक्त मैं आपको 25,000 दे दूंगा। तो टोटल जो है आपका अमाउंट जो है 50,000 रुपीज़ के ऊपर मैं आपसे वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। सो इस तरीके से ये दो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं, आप इसको ये इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। और अगर आप सर्च करना चाहते हैं कि एक किस तरीके से आप अपने एज अ बेसिक फ्रीलांसर अपनी प्राइसिंग सेट करें, सो आप अपवर्क पर सर्च कर सकते हैं कि किस तरीके के मार्केट रेट्स के हिसाब से आपकी स्किल सेट क्या है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बात किया, एक कंटेंट राइटर $7 से $25 तक के पर आवर पे अर्न करता है, और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर विच इज़ अराउंड $25 और टू $50। सो इस हिसाब से आप अपनी मार्केट रेट को देखते हो, क्योंकि आप जब स्टार्ट करने जाएंगे तो आप बेसिक फ्रीलांसर्स होंगे, तो वहाँ 3 टाइप के फ्रीलांसर अपवर्क ऑलरेडी मौजूद होते हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एक्सपर्ट लेवल। सो मैं जो वीडियो बनाने का मकसद यही है, अगर इस बात की मेरा जो फ्रीलांसर का मैंने आपको बताया तो टॉप रेटेड के अंदर मेरा आता है, यानी कि अपवर्क के अंदर टॉप 10 टैलेंट, टॉप 10% टैलेंट के अंदर मेरी प्रोफाइल आती है, एंड माई लेवल इज एक्सपर्ट। क्रिएट पोर्टफोलियो टू शोकेस योर स्किल्स। पोर्टफोलियो कैसे बनाएं अपनी स्किल्स को देखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल यही होता है, और मेरे से भी एक लास्ट संडे को एक ये क्वेश्चन किया गया कि मैं फ्रीलांस स्टार्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने कोई जॉब नहीं की और कहीं पर मैंने काम नहीं किया और किसी क्लाइंट के साथ मैंने काम नहीं किया, तो मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं है। सो मैं क्लाइंट को क्या सेंड करूँ? सो बहुत से लोग फेक पोर्टफोलियो सेंड करते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप टैलेंटेड हैं सो आप अपना एक पोर्टफोलियो बना लें। जैसे कि एक मिसाल के तौर पर, जब मेरे पास ये सिचुएशन थी अराउंड 2015 के अंदर, तो मैंने क्या किया, मैंने एक सब डोमेन के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट्स खुद बना के अपलोड करते गया। जैसे कि मैंने एक रियल एस्टेट की वेबसाइट बना दी, एक कार रेंटल की वेबसाइट बना दी, एक मैंने डिजिटल एजेंसी की वेबसाइट बना दी, जिनको मैंने नाम देकर एक रैंडम सा कंटेंट डालकर कंस्ट्रक्शन की वेबसाइट, कुछ 10-15 वेबसाइट्स मैंने बना दी। एंड जब मुझे उनकी नीड आती थी तो फिर मैंने क्लाइंट्स को वो वेबसाइट देना शुरू कर दी। इस पे आप क्लाइंट को कह सकते हैं कि देखें कि मैंने कोई आई हैवंट वर्क विद द क्लाइंट, सो मैंने किसी क्लाइंट के साथ काम नहीं किया, बट ये मेरा स्किल सेट है, इसके यूज़ करते हुए मैंने ये कुछ वेबसाइट डिज़ाइन एज एन पोर्टफोलियो डिज़ाइन की ताकि वो आपके काम आ जाए। क्योंकि हमारा जो मिसकंसेप्शन ये होता है कि पोर्टफोलियो वही होता है जो आपने क्लाइंट के लिए काम किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। पोर्टफोलियो ये भी होता है कि आप अपने लिए बना के दिखाना चाहते हैं कि ये चीज़ें मैंने डिज़ाइन की हैं, आई एम कैपेबल ऑफ इट, सो वो आप क्लाइंट को एज एन पोर्टफोलियो भी सेंड कर सकते हैं। तो आसान अल्फाज में कहूँ सो आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर लें। अगर आप लोगो डिज़ाइनर हैं सो आप 50-60 लोगों क्रिएट कर लें, डिज़ाइन कर लें आई मीन, एंड आप उसको बिहांस पे, ड्रिबल पे, जहाँ चाहें अपलोड कर दें। इसी तरीके से अगर आप वेब डिज़ाइनर हैं तो 5-6 वेबसाइट अच्छी सी अपने फ्री टाइम में, जब आपके पास क्लाइंट नहीं है उस टाइम आप क्रिएट कर लें, ताकि वो आपको फ्यूचर में क्लाइंट को सेंड करने में यानी दिखाने में काम आ सकें। सो इस तरीके से आप अपना एक पोर्टफोलियो डेवलप कर लेंगे। क्योंकि होता है बहुत सारे क्लाइंट आपको बोलेंगे यू कैन नॉट यूज़ आवर वेबसाइट एज एन पोर्टफोलियो। अगर आपने काम कर भी लिया है किसी क्लाइंट के साथ और उसने आपको मना कर दिया कि आप मेरी जो वेबसाइट एज एन पोर्टफोलियो यूज़ नहीं कर सकते, तो देन आप फिर उसी स्टेज पे खड़े हुए होंगे जहाँ पर आप पहले थे कि आपके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था दिखाने के लिए। सो ज़्यादा बेहतर तरीका ये होता है कि आप अपना पोर्टफोलियो डेवलप कर लें और आपकी प्रॉपर्टी होती है वो आप क्लाइंट को सेल करते हैं, शो करते हैं। आई डेवलप योर स्ट्रैटेजी फॉर फाइंडिंग क्लाइंट्स। इस स्टेप में हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को डेवलप करें कि क्लाइंट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाइंड कर सकें आप और काम कर सकते हैं। इसके 3 मेथड होते हैं जो हम पिछली वीडियो के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, डायरेक्ट क्लाइंट एंड फ्रीलांस जॉब वेबसाइट्स। तो ज़रूरी नहीं है कि आप क्या कहते हैं फ्रीलांस जॉब वेबसाइट के ऊपर ही जाएँ, आप डायरेक्ट क्लाइंट से काम करें। जैसे कि अगर आप पाकिस्तान में या कहीं ऐसी कंट्रीज़ में रहते हैं कहीं पे भी जहाँ पर आप काम कर सकते हैं, तो आप किसी अपने दोस्त यार को, फैमिली रिलेटिव के अंदर जाएँ जिनके पास एक स्मॉल बिजनेस है और वो वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, तो आप उनके साथ जाकर उनसे कोऑर्डिनेट करें, उनसे डायरेक्ट डिस्कशन करें एंड उनकी वेबसाइट बनाने की कोशिश करें और उनको अपनी वेबसाइट या जो भी सर्विस आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, वट एवर लाइक वीडियो एडिटिंग सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप वो प्रोवाइड करें उनको। मैं वेबसाइट की ज़्यादा बात इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं माई सेल्फ वेबसाइट डिज़ाइनर एंड डेवलपर, सो उस हिसाब से मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ। सो आप उनको वेबसाइट की सर्विस ऑफर करें तो इस तरीके से आप डायरेक्ट क्लाइंट बन जाएंगे। फिर आपका जो है सर्कल इंक्रीज हो जाएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट के साथ काम कर सकते हैं इस हिसाब को, इसे डायरेक्ट क्लाइंट के मेथड को यूज़ करते हुए। डायरेक्ट क्लाइंट के बाद दूसरा मेथड होता है सब कॉन्ट्रैक्टिंग। ये हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं इस पर भी दोबारा बता देता हूँ।
सब कॉन्ट्रैक्टिंग यानी कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं होते कि वो क्लाइंट से डायरेक्टली बात कर सके, तो वो एज एन सब कॉन्ट्रैक्टर भी काम कर सकते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर जिसने पूरा प्रोजेक्ट लिया है वो उनको ब्रेक कर देता है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, देन वो छोटे छोटे फ्रीलांसर्स को यानी कि बिगनर्स को इंटरमीडिएट को से देकर अपना काम कंप्लीट करवाते हैं। मोस्टली कंपनीज भी आज इसी मेथड को फॉलो करती हैं और वो क्या करती हैं बेसिकली वो एक प्रोजेक्ट लेती है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में एग्जांपल ली थी कि एक कंपनी है जो कि एक फुल वेबसाइट डिज़ाइन सर्विस प्रोवाइड करती है, तो वो उन कंटेंट राइटर हायर नहीं करती, सो वो पूरी वेबसाइट डिज़ाइन और डेवलपमेंट जो है अपने एजेंसी के अंदर करवाते हैं। देन जो कंटेंट राइटिंग का पार्ट जो होता है वो उसको आउटसोर्स कर देते हैं किसी भी जॉब के, किसी भी सब कॉन्ट्रैक्टर को, किसी भी डायरेक्ट फ्रीलांसर को, या फिर किसी अपवर्क किसी जॉब वेबसाइट्स के ऊपर। सो उनका वहाँ काम हो जाता है। एज एन सब कॉन्ट्रैक्टर आप काम कर सकते हैं किसी भी एजेंसी कंपनीज के साथ जो कि आपकी रिलेटिव स्किल्स के अंदर होती हैं। थर्ड जो है आपके पास वो है फ्रीलांस जॉब वेबसाइट। सो उसमें बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसमें मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप जाएँ, फ्लैक्स जॉब पे जाएँ, अपवर्क के ऊपर चले जाएँ, freelancers.com पे चले जाएँ और फाइवर के ऊपर। सो ये जो वेबसाइट्स हैं ये एज अ मार्केट प्लेस हैं जो मिडिल मैन के तौर पर काम करती हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो आप आकर जॉब पोस्ट करते हैं, गिग परचेज करते हैं और आप उनके अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स आप अपना काम करते हैं और आपको फिर क्लाइंट पे कर देते हैं। जो मिडिल मैन के तौर पर काम करती है वेबसाइट, ये सर्टेन परसेंटेज डिसाइड होता है और वो आपसे ले लेते हैं। इट इज़ अराउंड 20% और समथिंग जो वो आपसे आपकी जॉब डन होने के बाद लेते हैं। लेकिन एक इसमें बेनिफिट्स ये होता है कि जब आपकी जॉब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ही क्लाइंट इसके बाद ही वो अपनी फ़ीस मार्केट प्लेस जो है अपनी फ़ीस जो के चार्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मिसाल दूँ, एक वेबसाइट का प्रोजेक्ट आपने एक क्लाइंट से लिया है जिसकी टोटल कॉस्ट जो है तो $200 के ऊपर डिसाइड हुआ है। सो उसके बाद जब क्लाइंट आप स्टार्ट करते हैं तो $200 क्लाइंट जो है अपवर्क के एस्क्रो में डाल देता है। सो एस्क्रो में आने का मतलब ये कि क्लाइंट ने पेमेंट जो है मिडलमैन को यानी कि मार्केट प्लेस को दे दी है और आपकी पेमेंट सिक्योर है। सो आप इजीली एंड फ्री काम कर सकते हैं। जब आप काम कंप्लीट करके क्लाइंट को देते हैं सो उस चैट के थ्रू जब आप कहते हैं कि मेरा काम हो गया एंड क्लाइंट आपको अप्रूव करता है, सो वहाँ से एस्क्रो से निकलकर पेमेंट आपके पास आ जाती है। सो $200 की जो बात थी, तो आपका स्टार्टिंग होता है तो 20% आपसे जो है अपवर्क या कोई भी प्लेटफॉर्म चार्ज करते हैं अपने पॉलिसी के मुताबिक। सो अपवर्क की अगर हम बात करें तो आपके पास जो है अब $160 आएंगे क्योंकि 20% जो है वो आपका जो है मार्केट प्लेस वो आपसे चार्ज कर लेगा। सो इन सब जैसे कि हम बात करें जॉब वेबसाइट के लिए आपको ज़्यादातर जो ज़रूरी है आपकी स्किल्स के अंदर जो आप कोशिश करें कि अपनी इंग्लिश के ऊपर थोड़ा ज़्यादा हैंड रखें कि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। कि मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स आई थिंक ईच एंड एवरी क्लाइंट्स जो है वो आपसे जो है इंग्लिश में बात करने वाला है। सो आप उसके हिसाब से अपनी प्रैक्टिस रखें एंड उसी तरीके से आप अपने काम कर सकते हैं। फिर अपने क्लाइंट्स के साथ ज़्यादातर कोशिश ये करें कि आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना के रखें। लाइक अगर कोई क्लाइंट आपके पास आया है और उसने आपको काम दिया है $200 के ऊपर भी, अगर हमने इस एग्जाम्पल के तौर पर बात की, तो आप उसको इतना अच्छा काम करके दें ताकि वो नेक्स्ट टाइम जब जॉब पोस्ट करे तो फर्स्ट लिंक जो उसका दे या इन्वाइट आपको दे तो उसको आप ही हों। तो उसको ये ऑप्शन ना दे कि अगर उसको नेक्स्ट टाइम अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक क्लाइंट हूँ, मैं आगे जॉब पोस्ट करता हूँ और आपने को मैंने जॉब अवार्ड कर दी है और आपने मुझे एक ऑर्डिनरी सा काम करके दे दिया है, तो मैं नेक्स्ट टाइम जब सिमिलर जॉब या कोई भी ऐसी जॉब पोस्ट करूँगा सो क्या होगा कि मैं दोबारा से एक नॉर्मल रैंडम एक जॉब पोस्ट करूँगा और मैं बहुत सारे एप्लीकेंट को अलाउ करूँगा कि आएँ और मेरी जॉब के ऊपर अप्लाई करें। सो मैं दोबारा से इंटरव्यू करके उस जॉब को दे दूँगा। लेकिन अगर आपने मेरी जॉब के ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है सो आपको क्या, फिर मैं जब नेक्स्ट टाइम जॉब पोस्ट करूंगा तो मैं पहला इनवाइट आपको करूंगा और हो सकता है कि मैं डायरेक्ट जॉब भी पोस्ट ना करूं, मैं डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करके आपको आपका मैं डायरेक्ट क्लाइंट बन जाऊं। कि मैं अगर इसकी मैं एग्जांपल दूं मेरी रियल लाइफ, मेरे पास एक ऐसा क्लाइंट है जिसको मैंने एक टाइम पे यानी कि 2017 और 16 के अंदर मैंने बहुत और अच्छा काम करके दिया था। तो उस दिन के बाद से व्हेनेवर ही नीड्स द सर्विस तो वो डायरेक्टली मुझे मैसेज करता है। सो उसकी मैंने उसको एक काम ऐसा करके दे दिया है कि वो दोबारा अपवर्क पर नहीं जा सकता, जाना नहीं चाहता, बिकॉज वो मुझे जानता है, वो मेरा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो गया है। सो वो वहाँ टाइम वेस्ट क्यों करे। लेकिन अगर मैं ही अभी उसके साथ ये करूँ कि मैं उसको एक ऑर्डिनरी सा काम दे दूँ तो नेक्स्ट टाइम वो मेरे पास नहीं आएगा बिकॉज वो मुझे पेमेंट कर रहा है। सो उसको इस चीज़ को देखते हुए आपको चाहिए कि आप उसको ज़्यादा से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें ताकि आपका जो क्लाइंट है एक नॉर्मल क्लाइंट है वो ज़्यादा बड़ा क्लाइंट हो सके, यानी कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन सके आपका।
अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके काम है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस तरीके की और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ड्रॉप शिपिंग के बारे में कि किस तरीके से ड्रॉप शिपिंग के ऊपर काम होता है पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग के हवाले से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 स्टेप के अंदर एक वेबसाइट डेवलपर कैसे बना जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।